खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। केपी पुलिस आपको दो हिस्सों में तकसीम नजर आती है, बिलखसूस अगर आप बात करें बनू की और जिला टांग के हवाले से। एक धड़ा यह है, वो ये कह रहा है कि हम जैसे ही कालदम टीटीपी या जो अमन दुश्मन है हम उनके ऊपर गिरफ्त को अपनी मजबूत करते हैं तो ऊपर बैठे जो अफसरान हैं पुलिस के वो हमारे तबादले कर देते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। जबकि दूसरी राय ये मौजूद है कि ये जो निचली सतह पर पुलिस है जो जिसका काम पेट्रोलिंग का होता है या आवाम के साथ बरहरास राबते का होता है, ये अमन कमेटी वालों के साथ मिलकर आवाम से भत्ता वसूल कर रहे हैं और दीगर जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उसके अंदर मुलविस हैं और अपनी इन्होंने एक इकोनॉमी बनाई हुई है। इस सूरत हाल के अंदर ये दोनों तरफ जो फ्रीकैन हैं एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई हुकूमत है उनकी गवर्नेंस की क्या हालत हो चुकी है कि जिले के अंदर या सूबे के अंदर पुलिस जो है वो आपस में ही जो है वो तकसीम होती हुई नजर आ रही है। और खुद वहां के जो सीनियर सियासतदान है जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई केपी के अंदर तो पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है जो कि सूबाई हुकूमत के मातहत होती है। वहां पर तो हर किसी ने अपना ही एक निज़ाम जो है ये बनाया हुआ है। तो ये सूरत हाल एग्जैक्टली बनी कैसे है, इसकी मजीद जो हैरान कुन तफसीलात सामने आ रही हैं। जब मैं ये आपके सामने रखूंगा तो उससे मजीद आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसके साथ साथ एक और जो कंसर्न था वो बार बार उठाया जाता रहा और वो बिल्कुल हक बजानिब भी था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास वैसे एडवांस किस्म के इक्विपमेंट नहीं है जैसा कि अमन दुश्मनों के पास होते हैं। तो अब इनके इक्विपमेंट को भी एडवांस कर दिया गया है, दे दिया गया है। किस मुल्क के इक्विपमेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए गए हैं, उससे मुतालिक क्या तफसीलात आ रही हैं, ये तमाम तर वो चीज़ें जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी तो उन पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा अब्बास। आज तारीख है 26 अगस्त 2026। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि मिन वन ये एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त चल क्या रहा है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला बनू की बात करें, लकी मरवत की बात करें और टांक की बात करें, यहां पर जो अमन कमेटियां हैं पुलिस के इंतजामी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। हाल ही में यानी कि 24 अगस्त 2026 के आसपास 7 पुलिस एहलकारों के तबादले के अहकामात के खिलाफ इन कमेटीज ने शदीद एहतजाज किया, ड्यूटी का बाइकआउट कर दिया और सड़कों पर असर डाला, यानी कि ट्रैफिक ब्लॉक किया, एहतजाज किया, जाहिर उससे ट्रैफिक के ऊपर असर आता है। क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली ये मैं बता देता हूं आपके सामने मालूमात पढ़कर कि मरकजी पुलिस ऑफिस पेशावर की जानिब से AIG एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर 7 के करीब कांस्टेबल्स के तबादलों के अहकाम जारी होते हैं। इनमें लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल खालिदुर रहमान डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मोबाइल से शांगला, समीउल्लाह लकी मरवत से CTD पेशावर का ये हिस्सा है और दीगर बनू से ताल्लुक रखने वाले एहलकार शामिल थे जिन्हें सवात में, हरिपुर में, DI खान में, इसके साथ अपर चित्राल वगैरह में भेजा गया। अब होता यह है कि बनू पुलिस अमन कमेटी के सदर जो है हजरतुल्ला, इन्होंने पुलिस लाइन्स को जो है वो जमा होने ड्यूटी बाइकआउट करने की कॉल दे दी। यानी कि मैं आसान करके आपके सामने रख देता हूं कि जिस पुलिस महकमे ने ये 7 अपने कांस्टेबल्स का तबादला किया कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएं, सवात चले जाएं, हरिपुर चले जाएं, DI खान चले जाएं, अपर चित्राल में चले जाएं, तो जो अमन कमेटी का सरबराह है हजरतुल्ला, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसने इन 7 कांस्टेबल से कहा कि खबरदार आपने नहीं जानना, आपने पुलिस के अहकामात अपने ही इदारे के अहकामात को नहीं मानना, आप जो है ना बाइकआउट कर दें और किसी किस्म का आप में से किसी एक ने भी अपने जो तबादला है इसको एक्सेप्ट नहीं करना। और फिर उससे हुआ क्या, जाहिर है हिजानी सूरत हाल पैदा होगी। इससे मामला ये हुआ कि लकी मरवत और टांग की कमेटीज ने भी इसकी हिमायत की। नतीजे में कई इलाकों में पुलिस सिक्योरिटी मुतासिर होगी, ट्रैफिक का निज़ाम खराब हो गया और हसास मकामात पर तैनाती मजीद कम हो गई। अब कमेटी का मौक़िफ़ यह है कि तबादले उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद को कमज़ोर करने की कोशिश है। इससे पहले जुलाई 2026 में भी इसी तरह का एहतजाज हुआ था जब मकामी एहलकारों के तबादलों पर सड़कें बंद कर दी गई, DIG और DPO के दफातर मुतासिर हुए और गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। मुज़ाकरात के बाद कुछ अहकामात वापस ले लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कमेटियां कानूनी छतरी के बगैर काम कर रही हैं। इनमें कई साबिक पुलिस एहलकार शामिल हैं जिनके पर माजी में संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए थे, वो अब अमन कमेटियों के सरबराह बने हुए हैं। इल्जामात में चेक पोस्टों पर गैर कानूनी वसूलियां अमन कमेटी वाले ये करते हैं, ये उनके ऊपर इल्जाम किया जाता है। नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों की स्मगलिंग में वो सहूलतकारी करते हैं, जदीद असलहे की नुमाइश करते हैं, भत्ताखोरी और जराइम पेशा के अंदर वो शामिल होते हैं और बाज़ रिपोर्ट्स में उन्हें रियासत के अंदर रियासत कायम करने और पुलिस तबादलों पर असर अंदाज होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अब हुकूमत और पुलिस का मौक़िफ़ क्या है
सूबाई हुकूमत और पुलिस हुकाम की जानिब से हालिया एहतजाज पर कोई तफसीली सरकारी बयान तो सामने नहीं आया। ताहम माजी में यानी कि जुलाई 2026 में जिले इंतजामिया और पुलिस ने कमेटी से मुज़ाकरात किए और कुछ तबादलों को वापस ले लिया। DPO बन्नू ने एक मौका पर कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट में बाज़ाब्ता तौर पर कोई पुलिस अमन कमेटी तस्लीम शुदा नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के जो कंसर्न है ये मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब अमन कमेटियां क्या कहती हैं, अब ये देखिए कि दोनों जो मौक़िफ़ है ये मैं आपके सामने रख चुका हूं। अमन कमेटी ये कहती है कि यहाँ इलाके के अंदर, बनू के अंदर, टांग के अंदर जो है, ये लकी मरवत के अंदर है, हमें यहाँ पर किसी भी पुलिस एहलकार का तबादला न किया जाए क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से अपने इलाकों को सिक्योर किया है। हमारा यहाँ पर एक राबता बन चुका है और लिहाजा हम यहाँ पर कलदम TTP के लोगों को नहीं आने देते। और जबकि अमन कमेटी वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऊपर बैठे पुलिस के जो अफसरान हैं वो निचली सतह के पुलिस वालों के तबादले कर देते हैं, उससे फिर नया बंदा आता है, फिर उसको दोबारा से चीज़ों को समझने में टाइम लगता है और फिर कलदम TTP वाले जो हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं। ये अमन कमेटियों का मौक़िफ़ है। जबकि दूसरी साइड का यह मौक़िफ़ है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अमन कमेटी वाले जिनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। अब यहां पर एक और चीज़ है, ये भी एक गलत पॉलिसी है। जब ये अमन कमेटियां बनाई जा रही थी उस वक्त भी हमने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि कोई ऐसे रियासत के अंदर रियासत कोई मुसल्लह गिरोह ना बनाए। एक गलती जो आपने माजी में एक बार की थी, जिसका गलती का नतीजा कलदम TTP की सूरत में निकला, हाफिज गुल बहादुर की सूरत में निकला। अब ये अमन कमेटियों की सूरत में आप ना निकालें, इससे सबक सीखें। लेकिन अमन कमेटियां बनाएगी कि नहीं, कबायली बहुत अच्छे हैं, ये रियासत का साथ दे रहे हैं, ये पुलिस के हमरा जो हैं ये लड़ेंगे। अब वही जो अमन कमेटियां हैं वो पुलिस के ऊपर हावी हो चुकी हैं। अगर पुलिस का इदारा कोई अहकाम जारी करता है तो अमन कमेटियों के पास इतनी ताकत है कि वो पुलिस वालों के अहकाम को चैलेंज कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा होगा। अब वो किसी अहकाम के मातहत वो आते ही नहीं है। और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इस मामले के ऊपर कोई लब कुशाई नहीं करे कि कहीं हमारा वोट बैंक मुतासर ना हो जाए। हमने कबालियों को भी जो है वो नाराज नहीं करना, या अमन कमेटियों वालों को भी नाराज नहीं करना। तो लिहाजा हमने अपने ही सूबे के अंदर जहां पर हम इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं वहां पर हम खामोश हो जाएं और बस हम एक ही बयानियां लेके चले और वो होगा इमरान खान साहब की रहाई से मुतल्लिका। बाकी सूबे की आवाम किस हाल में रह रही है, क्या कर रही है, उनके ऊपर किस हद तक अजियतें आ रही हैं, उससे हमारा कोई सरोकार किसी किस्म का नहीं होगा। और ऐसी जो सूरत हाल है ये इस वक्त बनू के अंदर, लकी मरवत के अंदर आपके सामने है, जो मैं ये दोनों चीज़ें आपके सामने रख चुका हूं। पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये मुलविस हैं, अमन कमेटियां भत्ता लेती हैं लोगों से हिफाजत के नाम पर, और रात के टाइम कलदम TTP वाले यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और अमन कमेटी वाले पुलिस वालों के पर ये इल्ज़ाम लगा रहे। तकरीबन दो हफ्ते के दौरान जो है बड़े जो अफसरान हैं उनके 3 से 4 बड़े अफसरान का DPO लेवल का तबादला हो चुका है। क्यों? क्योंकि अमन कमेटी वाले किसी को टिकने ही नहीं दे रहे। अमन कमेटी वालों ने कहा है यहाँ पर पुलिस का जो भी बड़ा सरबरा आएगा, DIG आएगा या DPO आएगा, जो भी आएगा, निचली सतह के जो पुलिस एहलकार हैं वो उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो उसके सिक्योरिटी स्क्वाड के अंदर शामिल ही नहीं होंगे। तो ये आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और वो एक ऐसा सूबा जहाँ पर बदअमनी के वाक़यात सबसे ज़्यादा रुनुमा होते हैं, वहाँ पर गवर्नेंस की ये हालत है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम कर रही है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरे कंसर्न के ऊपर जिसके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही थी कि भाई इन लोगों के पास जो जदीद किस्म के आलात हैं, इक्विपमेंट है, वो नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक बात थी कि इंतहाई मामूली किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही थी। इनके पास अपना जो एक बेहतरीन किस्म का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, इनके पास इक्विपमेंट जदीद होने चाहिए, नाइट विजन वाले होने चाहिए, इनके पास गन्स ऐसी होनी चाहिए, वो नहीं थी। लेकिन अब ऐसी इतलात आ रही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही हैं उससे लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये जो इक्विपमेंट है ये दिया गया। ये किस किस्म के इक्विपमेंट है, इसकी कुछ तफसीलात में पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। बताया जा रहा है कि हालिया तस्वीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जदीद गन प्लेटफॉर्म्स नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं, जिनमें मेड इन पाकिस्तान CR-53 असॉल्ट राइफल्स भी शामिल हैं। ये 45x5.56 मिलीमीटर कैलिबर के हल्के वजन वाली राइफल्स हैं, जो करीबी जंगी सूरत हाल में रवायती भारी प्लेटफॉर्म जैसे AK-47 टाइप या 56 और G3 के मुकाबले में इंतहाई मौसर साबित हो रही हैं। और CR-53 राइफल्स की अहम खसूसियात में तकरीबन 3.15 से 3.25 किलोग्राम वजन, 1+30 राउंड्स की मैगजीन होती है और एडजस्टेबल पॉलीमर स्टॉक, टेक्निकल MM लॉक और हैंड गार्ड और जदीद गैस ऑपरेटेड सिस्टम इसके अंदर शामिल हैं। और ये राइफल्स पेशावर की मकामी कंपनी
दाऊदसन ने तैयार की हैं और ये कौन सी फोर्सेस को हथियार मिलेंगे। खबर के मुताबिक ये जदीद मकामी साख्ता दिफाई साजो सामान खैबर पख्तूनख्वा में तैनात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम किया गया है, जिसमें मुमकिन तौर पर बात की जा रही है CTD को दिया गया है और फ्रंटियर कोर को दिया गया है। अब इस हवाले से काफ़ी खदशात थे, कंसर्न था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इनके पास जदीद किस्म के आलात नहीं है, तो मुश्किल पेश आती है ऐसे ग्रोहों के खिलाफ लड़ने में जिनके पास अमरीकी असलाह कह लें या गैर मुल्की असलाह कह लें, वो बड़ी तादाद के अंदर है। तो अब ये दे दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशंस के अंदर एक बेहतरी भी देखने में आ रही है। तो बाला खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है ये हमने आपके सामने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।